तो आप देख रहे हैं ऑपरेशन हम्बन टोटा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने वो जान लिया जो आपको जानना था, तो यकीन मानिए कि असल बात का खुलासा होना तो अभी बाकी है। अभी ये जानना बाकी है कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, और ये रिपोर्ट आप तक लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा है टीवी9 भारतवर्ष को, ये भी आप जानेंगे। आप जानेंगे कि ये काम स्वयमेव मृगेंद्रता वाला है, दुश्मन के मुंह पर बैठकर उसके दांत गिनने वाला है, और ये अंजाम दिया है टीवी9 भारतवर्ष ने आपके लिए, इस दुनिया के लिए, बताने के लिए कि इस दुनिया का विलेन कौन है, आगाह करने के लिए कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए क्या कर रहा है चाइना। हमारे खास मेहमानों के साथ विवेक वाजपेयी और मदन, हमारे जांबाज रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ बातचीत। लेकिन उससे पहले यह अहम खबर देखिए, चीन की विस्तारवादी करतूत का एक और सबूत। हम्बन टोटा में चीनी अतिक्रमण से स्थानीय लोग नाराज। स्थानीय नागरिक का दावा समंदर में जाने की नहीं है किसी को इजाजत। हिंद महासागर में अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुटा है चीन। धीरे धीरे श्रीलंका पर कब्जे की तैयारी में है जिनपिंग। अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ हम्बन टोटा, तो हम्बन टोटा तो एक तरीके से उंगली पकड़ में आई है, सीधे पहुंचा पकड़ने की फिराक में है, पूरे श्रीलंका में कब्जे की फिराक में है चीन। और समझिए कि आपके ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में LAC की तरफ यह खतरा कितना बड़ा है आपको मालूम है। लेकिन अगर आपको यह पता चले कि हिंद महासागर की तरफ से भी यह खतरा आपकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है, तो सोचिए क्या होगा। हमारे दिलेर रिपोर्टर ने हम्बन टोटा की जमीन से यह रिपोर्ट आपके लिए जुटाई है। उसके बाद लेकिन बारी थी अब समंदर की। हमने आपको बताया कि समंदर के लिए पहले परमिशन मिली, फिर परमिशन कैंसिल की गई और कहा गया कि अगर अंदर गए तो गोली मार दी जाएगी। उस समंदर की बारी थी जहां ड्रैगन ने ऐसा डंक मारा है कि श्रीलंका पूरी तरह बर्बाद हो गया। टीवी9 भारतवर्ष ने उसके बाद क्या किया, ये रही रिपोर्ट। अलाउड नहीं उधर जाने के लिए, कोई किसी को अलाउड नहीं। हाँ। चीन की गिद्ध दृष्टि का चश्मदीद मिल गया था। जिनपिंग की कब्जे वाली नीति का सबूत सामने था। लाल सुल्तान ने कैसे श्रीलंका को कंगाल बनाया था, सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका था। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर विवेक वाजपेयी और कैमरामैन मदन हर मुश्किल को पार करते हुए, चीन की हर बंदिशों को तोड़ते हुए समंदर किनारे उस इलाके में पहुंच चुके थे जहां जिनपिंग की करतूतों का, जिनपिंग के झूठ और फरेब का सबूत भी मौजूद था और गवाह भी। अमूमन समंदर के जो किनारे होते हैं बहुत रौनक होती है, टूरिस्ट होते हैं, बोट होती हैं वहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ ये 2-4 जो मछुआरे हैं जो यहाँ रहते हैं वो हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कोई बंदा यहाँ पे नहीं है। और उसकी वजह यही है कि केवल चीन ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया है। पहले उसने श्रीलंका को श्रीलंकाई जो अधिकारी हैं उनको भरोसे में लिया, उसके बाद यहाँ पे निवेश किया अरबों डॉलर का, और बाद में वो पैसा श्रीलंका से मांगा कि वो पैसा हमको वापस चाहिए। जब श्रीलंका वो पैसा वापस नहीं दे पाया, तब उसने हम्बन टोटा पोर्ट ये है, इस पोर्ट को उसने अपने कब्जे में लिया है। अगर जिनपिंग आज ये रिपोर्ट देख रहे होंगे तो उन्हें इस बात का दर्द जरूर होगा कि कैसे टीवी9 भारतवर्ष कैमरे के साथ यहां पहुंचा। मगर हमें दुनिया के सामने ड्रैगन का डंक दिखाना था, उसकी दवाई ढूंढनी थी, चीन का चालाक चेहरा पूरे विश्व के सामने रखना था। लिहाजा हमारी टीम समंदर को चीर कर यहां पहुंचने के लिए तैयार थी। ये श्रीलंकन नेवी वाले लोग हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। मदन, अब थोड़ा छिपना पड़ेगा इधर। ये श्रीलंकन नेवी के लोग हैं जो यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कोई यहाँ पे किसी को परमिशन आने की नहीं है। मदन, एक चीज़ और दिखाना, वहाँ पे वो जो दूर वाइट वाला जो दिख रहा है वो सरहद है। उस सरहद के पास जाना मतलब चीन के जो वहाँ पे चीन ने पोर्ट बनाया है, चीन के जो वॉरशिप, चीन की जो नेवी के अधिकारी, चीन के जो तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पे हैं। जो आप समंदर देख रहे हैं, समंदर का ये इलाका, ये भी हम्बन टोटा पोर्ट का है। चीन के खिलाफ यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। श्रीलंका की, हाँ, ये ज़रूर बात है कि श्रीलंका की सरकार के खिलाफ यहाँ के लोगों में नाराज़गी है। वो इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि आखिरकार हमारी ज़मीन को कैसे श्रीलंका के हवाले कर दिया गया, वो भी 99 साल के लिए। अगली बारी गवाही की थी, चीन के खिलाफ चश्मदीद को दुनिया के सामने लाने की थी।
लिहाजा एक स्थानीय मछुआरा चेहरा ना दिखाने की शर्त पर जिनपिंग के बारे में सब कुछ बताने को तैयार था। उसने वो खुलासा किया जिसे दुनिया के सामने रखना बहुत जरूरी है। ये बोट है और ऐसी हज़ारों बोट यहाँ के मछुआरों को गिफ्ट की गई हैं, और वो इसलिए गिफ्ट की गई हैं कि समंदर में जब ये लोग मछली पकड़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर चीन की नेवी को, चीन के अधिकारियों को उनको पहचानने में आसानी रहे। बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पे एक बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ के एक सज्जन मिले हैं इस शर्त पर कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि उनका चेहरा सब जब सामने आ जाएगा तो चीन के जो अफसर हैं वो उनको यहाँ पे पकड़ ले जाएंगे। वो रोज़ देखते हैं कि यहाँ पे चीन के अफसर जो हैं वो आते हैं, चाइनीज़ बोट पे यहाँ पे गश्त लगाते हैं। सर ये बताइए कि चाइना यहाँ पे कितना इन्वॉल्व है? 15 एकड़ उन लोग को कब्जे में है। ये यहाँ पे ज़मीन, ये जो पूरा ज़मीन एरिया है उन लोग का, पोर्ट एरिया है। पोर्ट एरिया है। पोर्ट किधर है? दूसरों को अलाउड नहीं उधर जाने के लिए, किसी को अलाउड नहीं। हाँ, कोई परमिशन वालों को जा सकता है, नहीं तो किसी को नहीं दे। आम श्रीलंकन भी नहीं जा सकते? श्रीलंका भी जा सकता है, लेकिन वो परमिशन मांगता है। हाँ, अपना मुल्क में जाने के लिए अपना, चाहे हर जगह में अपना मुल्क का नेवी सिक्योरिटी रखा, आधा उन लोग का है, आधा हम लोग का है, ऐसा है। तो वो ये तो बड़ा चिंताजनक है। आप श्रीलंका के रहने वाले हैं, आप यहाँ रहते हैं, तो ये चाइना का नहीं लगता है कि आपको कि चीन की यहाँ पे हुकूमत जैसी आ गई? नहीं, वो पोर्ट का अंदर है ना, पूरा एरिया में नहीं है। उन लोग का एक 15,000 का ऐसा ज़मीन है, उसका अंदर पूरा उन लोग का हुकूमत चल रहा है। सुना आपने हम्बनटोटा और उस जगह पर ड्रैगन कैसे कब्जा कर चुका है, और श्रीलंका की सरकार सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। हमने ऑफ कैमरा और भी लोगों से बात की। उनका कहना है कि जल्द ही पूरा श्रीलंका धीरे धीरे चीन के कब्जे में आ जाएगा। हम ये सुनकर हैरान थे। हमारी टीम ड्रैगन की दादागिरी का एक और सबूत आपके सामने रखेगी, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खुलासा होगा। अशोक सर, ये क्या दुनिया में जहां पर महत्वपूर्ण जगहों पर लोगों को पता होना चाहिए वहां इसके बारे में खबर है? जितनी होनी चाहिए उतनी खबर है, या आपको लगता है कि इस बारे में अवेयरनेस की कमी है? अवेयरनेस की बहुत कमी है दिनेश, ये बिल्कुल पर्दे के पीछे है, किसी को नहीं मालूम है। खाली यही लोगों ने को मालूम चला है, जो क्योंकि श्रीलंका वहां पर ये पैसा नहीं वापस कर पाया है, इसीलिए उसने 99 साल की लीज पर इसको दे दिया है। परंतु देखिए, हमने वहां पर कहा था, क्योंकि हमें मालूम चला था कुछ समय पहले, जो ये वाला तो है साउथ वेस्ट में है, पश्चिमी तट पर है, परंतु हमें मालूम चला था जो पूर्वी तट पर वहां पर एक सबमरीन आई थी। तो हमने इसका श्रीलंका के साथ इसको रेज किया था, इस इशू को, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा के विरुद्ध है। श्रीलंका ने कहा जो समझना चाहता हूं सर कि वो जगह जहां पर भाषाई और इलाकाई अस्मिता इतनी ज्यादा है कि आइडेंटिटी के नाम पर वहां पहले कितना आपने देखा खून खराबा हुआ, वो भी, लेकिन यहां पर आकर चाइनीज लैंग्वेज में चीजें लिखी हुई हैं, चाइना के लोग यहां डिप्लॉयड हैं, यहां पर आने जाने की श्रीलंकन्स को मनाही है। इससे बड़ी हैरानी की बात क्या हो सकती है चतुर्वेदी सर? ये चाइना का ये तो ढंग है। आप देखिए कि बाकी कंट्रीज जो हैं वो एड देते हैं या क्रेडिट लाइन देते हैं, जिसकी कि जैसे कि आप देखिए बुलेट ट्रेन 0.01% पे उन्होंने इंडिया को दिया है, ये 6.5% पे लोन देता है। तो ये जो डेट ट्रैप, आपने दुनिया में किसी और का डेट ट्रैप नहीं सुना होगा, सिर्फ चाइना का डेट ट्रैप सुना होगा। हर देश इसमें फंस जाते हैं। तो ये BRI के नाम पे उसने खूब पैसा बांटा और लोगों की जमीनें हड़पी हैं, और वो उसके अपने स्ट्रैटेजिक जो थॉट प्रोसेस है कि उसमें स्ट्रैटेजी में कहाँ फिट होता है। हम्बनटोटा की बहुत रेलेवेंस है उसकी स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजी वाले पार्ट में मैं लौटता हूं सर, और आपने तो न जाने कितने आर्टिकल्स लिखे हैं इस पर, न जाने कितनी बार आपने इसमें आर्टिकल्स लिखे हैं, लोगों को आगाह करने का काम किया है। TV9 भारतवर्ष ने वो जगह दिखाने का काम किया है, लोगों के सामने वो राज फाश करने का काम किया है। युक्तेश्वर जी से जल्दी से एक बात मैं ये समझना चाहता हूं कि युक्तेश्वर जी, ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा क्योंकि इन गरीब देशों के पास या लालची देशों के पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, या इसको रोका जा सकता है? देखिए, लालची देश कहना बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि बड़े सारे देश हैं, जैसे अफ्रीका में देश हैं या श्रीलंका में है, क्योंकि
और दूसरा पक्ष ये भी होता है कि जब वहाँ पे एक सिविल प्रॉब्लम चल रहा था 32-33 साल से, तो अमेरिका और वाशिंगटन ने भी घोषणा की थी कि वो श्रीलंका में सुरक्षा बढ़ाने के लिए करीब करीब $39 मिलियन तक की सहायता देने के लिए तैयार था। लेकिन चूंकि श्रीलंका को पहले से ही जब शी जिनपिंग आए 2012 में, तो उन्होंने अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए ऐसा उन्होंने किया, तो जिसको तो सर क्या ये अब BRI तमाम जगहों पर एक्सपोज्ड हो चुका है, इसमें अंकुश लगेगा या ये एम्बिशन आज नहीं तो कल चाइना पूरा कर लेगा? समझने के लिए आपके पास आऊंगा, लेकिन विवेक वाजपेयी जल्दी से आपसे ये समझना चाहता हूं कि फिर क्या हुआ? आपको इतनी बड़ी वार्निंग दे दी गई थी कि अगर आसपास नजर आए तो बंदूक का निशाना बन सकते हो, फिर आपने क्या किया? उसके बाद दिनेश, मैं और मदन आगे बढ़े और उसी दरमियान हम लोगों को एक ऐसी जगह दिखी जहाँ पे चाइनीज़ भाषा लिखी हुई थी। तो ये मेरे लिए भी बड़ा हैरत की बात थी कि श्रीलंका के एक सुदूर ऐसे इलाके में जहाँ पर लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते, वहाँ पे चाइनीज़ भाषा का क्या काम है। और जब मैंने वहाँ पे पता, तो अगर यहाँ चाइनीज़ भाषा में बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर चाइना PLA के लोग मौजूद हैं, तो ये समझ लिया जाए क्या कि ये कहने को श्रीलंका है लेकिन है ये अब चाइना का हिस्सा? नहीं दिनेश, वो श्रीलंका का पार्ट जरूर है, लेकिन वहाँ पे श्रीलंका की कोई हुकूमत नहीं चलती है। जिस पुलिस स्टेशन को मैंने आपको जो दिखाया है, उस पुलिस स्टेशन का काम केवल इतना है कि जो डोमेस्टिक वहाँ पे इशू होते हैं, जो श्रीलंकाई वहाँ पे रहते हैं, अगर उनमें कोई आपस। एक बात और समझना चाहता हूँ विवेक बहुत जल्दी से, कि अगर इतना खतरनाक सर्विलेंस है, माई वे और हाईवे वाला वहाँ पर चल रहा है चाइना का, तो लोगों को पकड़ा भी गया होगा, हो सकता है टॉर्चर भी किया जा रहा हो, मुंह बंद करने के लिए बहुत सारी चीजें भी हो रही होंगी दुनिया के सामने, शायद ये भी आना बाकी हो। ये जो दिनेश, ये जो गांव है ना, यहाँ पे श्रीलंकन मजदूर हैं और जो चाइनीज़ हैं वो अफसर हैं, उनकी जी हुजूरी करने में, उनकी मजदूरी करने में श्रीलंकन को लगाया जाता है। और सैकड़ों लोग ऐसे मुझे वहाँ पे मिले जो कैमरे पे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये उन्होंने कहा कि उनको टॉर्चर किया जाता है। जो आपने जो अभी गाँव आप देखेंगे, पूरा गाँव वहाँ पे टॉर्चर रूम है। ये गांव दिखाते हैं पहले विवेक, उसके बाद बात करेंगे आपसे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।